बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं तो कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में या साइट इंजीनियरिंग में जो साइट इंजीनियर है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बार बेंडिंग शेड्यूल अक्सर लोग पूछते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में कुछ वीडियो बनाइएगा। तो ये है हमारे पास बार बेंडिंग शेड्यूल कि हम किस तरह बनाते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। बार बेंडिंग शेड्यूल का जो डेफिनेशन है कि इसका क्या मतलब है। बार बेंडिंग शेड्यूल का डेफिनेशन ये है द प्रोसेस ऑफ वो प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ अ स्टील। ठीक है, स्टील के बेंडिंग और कटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, कि हम किस तरह बेंड करेंगे और किस तरह काटेंगे, कितना काटेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो अभी हम ये थोड़ा सा सीखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू नो द शेप ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेप ऑफ स्टील। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बेंडिंग शेड्यूल हमें ये बताता है कि आपके स्टील का किस तरह शेप होना चाहिए और किस तरह बेंड करना चाहिए। तो ये बहुत ही कुछ एल शेप में होते हैं, कुछ डबल एल में होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। तो ये हमारे पास बार बेंडिंग शेड्यूल में हम सीखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास टू नो द क्वांटिटी ऑफ स्टील। ठीक है, कि कितना क्वांटिटी हमें चाहिए होती है एक स्ट्रक्चर या एक ड्राइंग से जब हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना क्वांटिटी स्टील की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बार बेंडिंग शेड्यूल आता है तो हमें ये जान सकते हैं कि कितना स्टील हमें चाहिए होता है। टू नो द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीन चीज़ें हो गई, डायमीटर और लेंथ हम फाइंड करते हैं इसमें। ठीक है, कि कौन से डाय का और कितना लेंथ चाहिए हमारे हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास चौथा जो फोर्थ चीज़ है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, वो है हमें चाहिए एक स्टील एक या से या तक कितना स्पेस है और या से या तक कितना स्पेस है। तो ये हमें बार बेंडिंग शेड्यूल हमें इसके बारे में नॉलेज देते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ है वेट ऑफ अ स्टील, टू नो द वेट ऑफ अ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टील के वेट के बारे में हमें बताता है कि एक ड्राइंग से हमें कितना स्टील क्वांटिटी तो हमारे पास आ गई। क्लियर कवर किया है हमारे पास। तो ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन आउटसाइड सरफेस ऑफ अ कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये हमारे पास कंक्रीट बीम का एक सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास स्टील लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्टील है। ठीक है, तो यहाँ से ये बिल्कुल फेस है, इसके फेस तक कंक्रीट के फेस तक जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम क्लियर कवर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर कर हो गया। क्यों इम्पॉर्टेंट है जो हमारे पास स्टील होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टील बिल्कुल साइड पे किनारे पे हो और ये एक्सपोज टू द वेदर या थर्मल एक्शन हो तो इसको जंग भी लग सकता है। इसको वेदर एक्शन की वजह से इसमें वीकनेस भी आ जाती हैं। तो इसलिए इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर में, आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे इसलिए हम कंक्रीट स्ट्रक्चर ये कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ये सरिया जो हमारे पास ये महफूज हो। इसलिए इसके बारे में हाउ मच शुड बी क्लियर कवर ऑफ द स्ट्रक्चर, कितना होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक साइट इंजीनियर को इसके बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं बीम से। बीम में कितना होना चाहिए? 25 mm होना चाहिए या 1 इंच होना चाहिए। ठीक हो गया, बीम में इतना होना चाहिए।
और कॉलम में जो हमारे पास है कॉलम में ये 40 mm या 1.5 इंच होना चाहिए। ठीक हो गया। जो स्लेब में है वो 15 mm होना चाहिए। स्लेब में ये 15 mm होना चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन 0.6 इंच तकरीबन बनती है। ठीक हो गया। और फुटिंग में कितना होना चाहिए? 50 mm होना चाहिए। ठीक है। अबाउ तकरीबन 50 mm होना चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन 2 इंच बनती है। और स्टेयर केस में जो है ये हमारे पास 15 mm होना चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन 0.6 इंचज़ बनती है। और राफ्ट के ऊपर लोड आता है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तकरीबन 75 mm होना चाहिए। ठीक हो गया। 75 mm या 3 इंचज़ होनी चाहिए। रिटेनिंग वॉल में 30 mm होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए। ठीक है। 0.8 इंचज़ तकरीबन बनती है। तो ये डिफरेंट क्लियर कवर ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इफ़ेक्टिव कवर क्या चीज़ है। इफ़ेक्टिव कवर क्लियर कवर की तरह है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारे पास बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर टू द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट। ठीक है। तो ये मेन रिइंफोर्समेंट का सेंटर है, यहाँ से आउटसाइड बाउंड्री जो हमारे पास है, ये इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा मैं ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड साइज स्टील के कौन कौन से हैं। स्टील बार। ठीक है। तो हम इस्तेमाल 6 mm बी इस्तेमाल करते हैं और 8 mm बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और 10 mm बी इस्तेमाल करते हैं, 12 mm और 16 mm। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास 20 mm बी इस्तेमाल करते हैं और 25 mm बी इस्तेमाल करते हैं और 32 mm। तो ये कुछ 50 तक तकरीबन हमारे पास हैं। ठीक है। तो ये कुछ साइड पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं।